इस सभा में सभी वही बैठे हैं जिन्होंने तीनों रत्नों को प्राप्त किया है। बाबा मुरली मधुबन, रत्नागर प्यारे बाबा अपने बच्चों को भी रतन देकर रत्नागर ही बनाते हैं। बाप सदा बच्चों को अपने से भी आगे ले जाते हैं। तभी बाबा कई बार सुनाते हैं कि बच्चे, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, तुम्हारी तो डबल पूजा होती है। तो महान और श्रेष्ठ आत्मा बनते हो। मैं तो आपको महान और श्रेष्ठ बनाकर परम धाम में चला जाता हूँ। तो आज के महावाक्यों में प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर एक बात स्पष्ट की है कि एक ही आत्मा ऐसी है जो पिता भी कहलाते हैं, शिक्षक भी कहलाते हैं और सतगुरु भी कहलाते हैं, क्योंकि तीनों रोल अदा करते। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो तीनों रोल अदा करे। इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे परम आत्मा कहकर पुकारा गया है। इन तीन कारणों से भी मुझे परमात्मा कहा गया है। आप बच्चे स्वयं अपने से आज पूछना कि हम अभी बैठे हुए बाबा को याद कर रहे थे, लेकिन क्या हम बाबा को तीनों रूपों से याद कर रहे थे या बाबा को बाप रूप से ही याद कर रहे थे? अगर बच्चे तीनों रूपों से बाबा को याद करेंगे तो तीनों प्राप्तियों को प्राप्त करने में सदा समर्थ रहेंगे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य जो हमको जिए दान देने वाले हैं। बहुत सुंदर बाबा ने कहा है कि कई बच्चे थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, बस समझते हैं जैसे चूहे को हल्दी के गांठ मिल जाए तो समझता है मैं पंसारी बन गया। ऐसे ही मेरे बच्चे भी कई पंसारी बन जाते हैं, वाणी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यही समझते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो आज बाबा बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि कोई भी वाणी कभी भी मिस ना हो। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जहां आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं है या पूरी तरह वाणी को नहीं अध्ययन कर सके, तो जब आपको फुर्सत मिल जाए तब वाणी के जो मिस किए पॉइंट्स हैं उन्हें पुनः पुनः पढ़ने पर अपने बाबा के महावाक्यों का वो महत्व जान सकोगे। तो बाबा आज हम बच्चों को सार रूप में सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, अब सभी आज अपने आप को कह देना हम बड़े मीठे हैं। किसी ने आपको चलते चलते धक्का दे दिया तो धक्का भी तो मीठी आत्मा नहीं दिया है ना, कोई दूसरे ने थोड़ी दिया है। तो भी मीठा है, मैं भी मीठा हूँ। तो आज याद रखना, मीठे बच्चे हैं, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। ये है आपकी वंडरफुल याद। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है, अभिमानी बन जाते हैं, मगरूर बनाती है, तो किस बात की डोंट केयर करते हैं।
परवाह नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कोई मुरली की उन्हें परवाह नहीं है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूं। बहुत है। बाबा ने क्या नंबर दिया? बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं और कह देते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विनाशी नशे को छोड़। ये धारणा के लिए विशेष, क्यों कई जगह बाबा ने कहा बच्चों को मगरूरी हो जाते हैं, मगरूर आ जाता है। तो आज सार में धारणा का क्या है? विनाशी नशे को छोड़, अलौकिक नशा रहे। क्या अलौकिक नशा? कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन, ये आम पढ़ाई नहीं जो कहीं कोई पढ़ा सके या पढ़ाई जा रही हो। अनकॉमन। दूसरा है आस्तिक बन बाप का शो करने वाले। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान है। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो। बोल भी अयथार्थ ना हो। संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो। सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा, किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो। तब कहेंगे पूज्य आत्मा।
मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। कैसे बनाओ? मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन: सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। याद रखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूं। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। और अव्यक्त इशारा भी सुन लीजिए, जाना शुरू कर देते हैं जल्दी से। सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग किसी भी कार्य में सफलता दिला देता है। यही शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। बहुत सुंदर प्यारे बाबा के अव्यक्त इशारा है। ओम शांति।